There was a case in Indore, 2019. It's an amazing case. It was मतलब ऐसे so many of them occur. 2019 I was ADG in the Indore zone. वन बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए, उनकी उम्र होगी 78 साल या कुछ होगी, एंड ही वाज अ साउथ इंडियन जेंटलमैन हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेटल्ड इन इंदौर. नाउ ही गॉट अ फोन कॉल इन 2015 एंड उन्होंने बोला उनसे कि आप मिस्टर, बोल रहे हैं उनका नाम, अच्छा आप पहले इंदौर में रहते हैं, हाँ आप इस कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने बोला हाँ. तो इसे आप कुछ साल पहले चेन्नई में रहते थे, पहले वो चेन्नई में पोस्टेड थे, तो वहीं के रहने वाले थे वो. तो ही से हाँ मैं वहीं रहता था. तो इतनी सारी चीजें जब उन्होंने बताई जो इन्होंने ही कहीं शेयर करी होंगी, मे बी इन सम फिलिंग सम ऑनलाइन फॉर्म, मे बी इन करेक्ट। सम मेकिंग एन अकाउंट समवेयर, तो उनको ये जानकारी मिल जाती है. देन उनको उन्हें विश्वास हो गया. तो ही सेड आप जब चेन्नई में रहते थे, वो 2001 में चेन्नई में रहते थे, तो ही सेड आप चेन्नई में रहते थे तब आपने क्या एक लाइफ इंश्योरेंस ली थी अपने ग्रैंड सन के नाम पे? उन्होंने ली थी. तो ही सेड हाँ मैंने ली थी. अब उस समय उन्होंने एक इंश्योरेंस ली थी पॉलिसी, ही कुड नॉट पे द प्रीमियम, तो वो लैप्स होगी. एंड वो भी भूल गए उसके बारे में. अब 14 साल बीत गए, उनका फोन कॉल आता है और वो सब चीजें बताते हैं, तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है. सर हम भी LIC से बोल रहे हैं, आपको अगर अपनी वो पैसा वापस चाहिए क्या जो आपने ऑलरेडी डाल दिया था? तो पैसा तो एवरीवन लाइक्स, तो घर बैठे बैठे मिल जाए तो और भी अच्छा है. हाँ। तो ही सेड यस. तो देन स्टार्ट्स द फिशिंग पार्ट इज ओवर, नाउ स्टार्ट्स द ट्रैपिंग पार्ट. तो दे सेड कि ठीक है मैं आपको कुछ भी बोलेंगे वो तो दे टेक आउट न्यू ट्रिक्स. तो दे से कि हमारे एक नई पॉलिसी, नई योजना आई है, आपको एक जुर्माना देना है, जुर्माना दे दोगे तो वो रिवाइव हो जाएगी पॉलिसी, आपको पैसा मिल जाएगा. तो ठीक है, तो इसे 50,000 रुपये ये अकाउंट है, आप डाल दो, आपको मिल जाए. तूने डाल दिया. अब वो क्राइम उधर खत्म नहीं हुआ, वो 4 साल तक इस व्यक्ति पे चला, 4 years. एंड दे केप्ट ऑन टेलिंग हिम न्यू न्यू थिंग्स कि अब आप ऐसा करिए कि आप 2.5 लाख और दे देंगे तो ये एक और चीज है, बेनिफिट आपको मिल जाएगा. ऐसे करते करते 4 साल में उस वृद्ध व्यक्ति से उन क्रिमिनल्स ने 45 लाख रुपीज ले लिए. 45 लाख रुपीज फॉर अ पॉलिसी विच इज ओनली 2.5 लाख वर्थ. एंड वो केस फिर मैंने रजिस्टर करवाया इन साइबर सेल इंदौर, क्योंकि मेरे पास आ गए थे डायरेक्टली, तो आई वाज इन टेकिंग मॉनिटरिंग इट पर्सनली. तो उन्होंने उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी किया. इन्वेस्टिगेशन के बाद वी गॉट टू, ही वाज अ वेरी लकी पर्सन, दैट्स व्हाई आई से. 2 हमने क्रिमिनल्स पकड़ लिए इन चेन्नई. अब क्रिमिनल पकड़ने से इन बेचारे के तो पैसा तो मिला नहीं, तो फिर हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करी. दैट्स वाज अ वेरी कम्बरसम थिंग. उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उनके सारे बैंक अकाउंट, ऐसे करते करते हमने 2 आइडेंटिफाई किए अकाउंट्स व्हिच वर सस्पिशियस. वन वाज जीरो बैलेंस, कुछ नहीं था उसमें. दूसरे में 2 करोड़ रुपए पड़े थे, जो इन्होंने इन चीट्स ने दूसरे कई लोगों से चीटिंग करके उसमें डाल के रखे होंगे. वो हमने फ्रीज किया. फिर हम इनका केस चला इन कोर्ट एंड ये जीत गए, और उसके बाद इनको उनके पैसे भी मिल गए. बट ही वाज अ वेरी लकी लकी पर्सन. पर्सन, करेक्ट। Generally, many people don't. राइट। The criminal is sitting somewhere in Afghanistan. The money you have to put is transferred to Russia, and as a result, you get nothing. You may track it, you may trace it, but you don't get the criminal. Neither do you get the money. Sir, you talking about some international organization or other countries as well where these criminals are based और जो क्राइम कर रहे हैं वो इंडिया में कर रहे हैं. तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को बाहर कंट्री से भी कुछ ऐसी हेल्प मिलती है इन टर्म्स ऑफ एनी साइबर क्राइम? You have to go the legal way. आपको डायरेक्टली तो कोई हेल्प नहीं करेगा. लीगल वे आपको जाना पड़ता है. एक एमलैट होता है, जैसे म्यूचुअल जो ट्रीटीज होती हैं, अगर आपके पास वो है, उस कंट्री के साथ आपके पास वो ट्रीटी है, हाँ. तो देन यू आप अपना केस यहाँ रजिस्टर करो, उनको फिर आप रिक्वेस्ट करो अगर क्रिमिनल वहाँ पे है, फिर अपने एम्बेसी के थ्रू करना पड़ता है एंड कोर्ट के थ्रू. अदरवाइज जिस कंट्री के साथ वो एग्रीमेंट्स नहीं है, म्यूचुअल जो ट्रीटीज होती हैं, तो देन यू हैव टू गो थ्रू द कोर्ट. तो CBI इज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन. तो वो आप कोर्ट से आदेश लो, CBI फिर उसको इंटरपोल को भेजता है, फिर इंटरपोल विल सेंड टू द रिस्पेक्टिव कंट्री, फिर वो लोग उसको कोर्ट उसका देखता है, फिर वो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड वेरी कम्बरसम प्रोसीजर. तो इट इज नॉट सो इजी कि आप क्रिमिनल आपको पता चल गया, सब ट्रैक कर लिया. जैसे एक केस था यहाँ पे इंदौर में हुआ. देयर आई गो टू ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम, देयर पीपल कॉल मी, तो मेरे को अदर प्रोग्राम, डॉक्टर्स है, एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर पीपल डॉक्टर जो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो गाना वाना गा के, तो उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है नाद ब्रह्म बोल के. तो उसमें उन्होंने मेरे को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था. तो व्हेन आई हैड गॉन देयर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप आ गए हो तो व्हाई डोंट यू एड्रेस द पीपल, तो कुछ चीज बताई तो साइबर क्राइम का. तो मैं उनको बात कर रहा था. तो आफ्टर आई टोल्ड देम, तो एक जेंटलमैन, एक डॉक्टर ही था, उसने अपना हाथ खड़ा किया, आई वांट टू से समथिंग. मैंने बोलिए. तो बोला आपने जो तरीका बताया, मेरे फोन कॉल एंड ऑल का बताया ना, मेरे साथ भी वही हुआ. तो ऐसे क्या हो गया, तो दे कॉल्ड हिम, वही फेडेक्स फ्रॉड का. एंड उससे बात करके और उससे बोलते हैं मेरे को, उन्होंने मेरे से 2 करोड़ रुपए ले लिए. 2 करोड़. आई थॉट, आई डिड नॉट हियर प्रॉपर्ली. आई सेड आपने क्या बोला? तो ही सेड 2 करोड़.
He said first transaction 1.5 crores, the next another 50 lakhs. And he said मेरे को पता नहीं क्या हो गया था कि I was just totally under a spell kind of thing और मैंने कर दिया. उसके बाद ही से पुलिस में मैंने शिकायत करी एंड उसकी उन्होंने ट्रेस भी किया 7 लेयर ऑफ दे हैड 7 लेयर्स ऑफ बाउंस करके उन्होंने आप ट्रेस करते हो ना तो यू गेट वन आईपी एड्रेस एंड यू गेट द अदर, तो ऐसे करके 7 लेयर्स वो डार्क नेट जिसे बोलते हैं उसमें यूज करते हैं ये लोग. तो वो करके उन्होंने ट्रेस भी कर लिया पुलिस ने. तो अल्टीमेटली जो वो मिला वाईफाई जहाँ से वो एक्चुअल कॉल किया गया था वो वाईफाई का एड्रेस आ रहा था अफगानिस्तान में. द पर्सन हु कमिटेड द क्राइम वाज इन अफगानिस्तान and the money which I had transferred, it had gone to an account in Russia. तो इसलिए वो नाम पैसा ना वो 2 करोड़ रुपए. So it is a very big problem, people are getting into, and then to trace it is tracing is okay, but then catching hold of the criminals becomes a big challenge, and especially if they're outside the country, फिर तो it is even more difficult. But क्या सर ऐसा होता है कि कोई इंटरनेशनल क्राइम अगर कोई इंडिया में कर रहा है या इंडिया से बैठकर कोई इंटरनेशनली क्राइम कर रहा है तो वो पकड़े जाते हैं या बिल्कुल ही मतलब उसमें हम नहीं पकड़े जाते बोल देते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता? नहीं इट इज आई सेड इट्स अ चैलेंज बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. जैसे अभी के कॉल सेंटर्स, एक क्या नाम था उसका, गाय फ्रॉम अहमदाबाद, ही यूज्ड टू रन कॉल सेंटर इन बॉम्बे एंड ऑल दैट. उसने कई सारे बनाए हुए थे और वहां से दे यूज्ड टू डू फ्रॉड इन यूएस. मतलब यूएस में जो लोगों थे टैक्स, दे यूज्ड टू एक्ट एज की जो टैक्स एजेंसी है ना, जैसे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका है इंटरनल रेवेन्यू ऐसे कुछ बोलते हैं उनको इन अमेरिका, जो इनकम टैक्स का करते हैं. तो वो दे यूज्ड टू प्रिटेंड कॉल पे एज ए वो उस एजेंसी से बोल रहे हैं, दे यूज्ड टू धमकाते थे लोगों को, फिर उनसे पैसे लेते थे. इट वाज अ वेरी बिग स्कैंडल एंड इट वाज कॉट बाय मुंबई पुलिस एंड देन द एफबीआई आल्सो जॉइंड एंड ऑल बिकॉज इट वाज बीइंग यहाँ से हो रहा था. इट वाज द फरियादी थे यूएस में. तो वो होता है, इट हैपेंस. हाँ नहीं वो तो मैंने भी सुना था कि यूएस में कुछ हुआ है. और बट बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं सर, बहुत चल रहे हैं. हर दूसरे तीसरे दिन कोई न्यूज़ आती है. हाँ ऐसे होता है, तो पकड़े भी जाते हैं बट अगेन चैलेंज, मतलब नॉट रेगुलरली. जैसे एक सिल्क रूट बोल के देयर वाज अ वेबसाइट इन दी डार्क नेट. तो वो वेबसाइट थी ऐसी कि आप उसमें बहुत सालों से चल रही थी. डार्क नेट में इतने सारे लेयर्स होते हैं ना दैट लोग सोचते हैं कि उसमें पकड़े नहीं जा सकते, बट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड और ट्रैक्ड. तो ये सिल्क रूट बहुत सालों से चल रही थी एंड वो उस पर आप जाते थे लोग एंड यू कैन ऑर्डर एनीथिंग इलीगल लाइक इलीगल आर्म्स या ड्रग्स या चाइल्ड पोर्नोग्राफी या वाइल्ड लाइफ पार्ट्स एंड ऑल दैट. वो लोग ऑर्डर करते थे, बिटकॉइंस में पेमेंट होता था एंड दैट थिंग यूज्ड टू रीच द डोर स्टेप. And this used to be happening from many years, and people felt that ये तो कभी पकड़े नहीं जा सकते because dark net. Then after some time, Europol, there is an organization, European Police, and they combined with FBI and they launched a joint investigation. And within 10 days, I think they cracked the entire footprints and all. They got the code and they arrested the leader. उसको तो शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो गई है एंड इन 10 days द एंटायर नेटवर्क वाज स्मैश्ड. सो इट कैन बी डन एंड इट इज बीइंग डन, बट अगेन देयर आर ऑब्वियसली हर्डल्स एंड चैलेंजेस.